हिजाब बैन पर आ गया सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय क्यों बटी? हिजाब बैन पर अब आगे क्या होगा? क्या हिजाब पर जारी रहेगा बैन? कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले में सुनवाई की थी। इसी पर वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार था। सुबह करीब 10:30 बजे जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले को लेकर अपना फैसला तो सुनाया, लेकिन इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जिसके चलते मामला बड़ी बेंच को भेजा गया। यानी अब 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दोनों जजों ने मामले को लेकर अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा बहुत अहम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए सभी अपीलों को अनुमति दी जाए। दोनों जजों की राय अलग होने के कारण अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है। यानी अब इस मामले में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग है। ऐसे में अभी हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। अब हाईकोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता। यानी अभी हिजाब पर बैन जारी रहेगा। ये मामला कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के पालन से जुड़ा है। 15 मार्च को दिए फैसले में हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। ये भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 24 याचिकाएं दाखिल की गई। मामले की 10 दिन चली सुनवाई के दौरान हिजाब समर्थकों की दलील मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद पर केंद्रित रही। वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में अनुशासन के बिंदु पर जोर दिया। हिजाब का समर्थन कर रहे याचिकाकर्ताओं का मानना था कि लड़कियां यूनिफॉर्म के रंग का स्कार्फ अपने सर पर रखती है तो इससे किसी दूसरे छात्र का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है, इसीलिए रोक लगाने का आदेश गलत है। दरअसल ये मामला अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, जब एक पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। इसके बाद मामला दब गया, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया। इसी दिन मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। देश भर में इसके समर्थन और विरोध में चर्चा होने लगी। हाईकोर्ट ने भी हिजाब पर रोक को सही ठहराया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। हमारे देश में 2 तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धूलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। हम सब लोग जस्टिस धूलिया का स्वागत करते हैं। देखिए, ये देश हमारा हम सब का देश है।
इसको आगे भी हम ही लोगों को लेके जाना है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, सबका सम्मान, लेकिन पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी स्कूल में जो यूनिफॉर्म है उसमें टर्बन, पगड़ी उस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बंबई हो, कहीं भी जब हमारे सिख भाइयों के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो पगड़ी पहन के जाते हैं, जबकि यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हम सेकुलर सोच के लोग हैं, वो पहन सकते हैं पगड़ी। इसी तरह से देश में कानून है हेलमेट लगाने का। अब सबके लिए हेलमेट का कानून है, लेकिन उसी कानून में ये कहा गया कि सरदार भाई, क्योंकि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं इसलिए उनको हेलमेट की छूट है। कानून हेलमेट लगाने का, लेकिन पगड़ी की वजह से कानून ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप पगड़ी हटा के हेलमेट लगाइए। कोई कानून ये नहीं कहता है। अगर कोई कानून ये कहेगा कि नहीं पगड़ी हटा के हेलमेट लगा लीजिए आप, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करूंगा। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। AIMIM नेता ने दिया बड़ा बयान। इम्तियाज ने क्या कहा शिवसेना पर? मुस्लिमों के इस्तेमाल पर दिया बयान। शिवसेना पार्टी के अंदर किस तरह जंग चली ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे उसके अंदर दो फाड़ हुई और शिंदे गुट ने अलग होकर बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि शिवसेना में फूट दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुसलमान अब पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने शिवसेना पर ताज़ा बयान दिया है। वैसे तो इम्तियाज जलील अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और अब उन्होंने शिवसेना को लेकर बयान दिया है। साथ ही मुस्लिमों के वोट बैंक किस तरह इस्तेमाल होता है इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। शिवसेना पर बोलते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि शिवसेना में फूट होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब मुसलमानों का इस्तेमाल एक पंचिंग बैग की तरह नहीं होगा। उनका मतलब साफ था कि शिवसेना और बीजेपी मुसलमानों का इस्तेमाल एक पंचिंग बैग की तरह करती हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच रस्साकसी के माहौल में मुसलमानों के वोट की जरूरत तो पड़ेगी ही। आपको बता दें, औरंगाबाद से AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने ये बयान एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठन मराठी लोगों के अधिकारों के लिए हुआ। पार्टी में फूट पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी एक मराठी हूँ, हालांकि मेरी पार्टी अलग है, लेकिन मेरा उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सका वो बीजेपी ने कर दिखाया। उसने मराठी लोगों को बांटने में कामयाबी पाई। उसने मराठी लोगों के बीच एक लकीर खींच दी। अपने बयान में जलील आगे कहते हैं कि अब मुसलमान सिर्फ पंचिंग बैग बनकर नहीं रह जाएंगे। ये मुसलमान के साथ सकारात्मक बात हुई है। पहले शिवसेना और बीजेपी मुसलमानों को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस फूट के बाद शिवसेना के दोनों गुटों को महसूस होगा कि मुसलमान उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के अलावा उन्हें मुसलमानों के वोटों की भी जरूरत पड़ेगी। अब कोई भी मुसलमानों को गाली नहीं दे पाएगा। तो वहीं शिवसेना के दोनों गुटों के बीच इतने दिन से चुनाव चिन्ह को लेकर रार थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और ठाकरे गुट दोनों को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। बता दें कि ठाकरे गुट को ज्वलंत मशाल और एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवार 1 ढाल का चुनाव दिया गया है। ये दोनों ही निशान एक समय पर मूल पार्टी शिवसेना से जुड़े हुए थे, फिर लंबे टाइम के बाद जाकर पार्टी को धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह मिला था। बहरहाल अब देखना है कि इम्तियाज जलील के बयान पर कौन से नेता क्या बयान देते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ।
महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। कल उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन इससे पहले यहां पर दो फाड़ हुई है। शिवसेना की लड़ाई एक बार फिर से यहां पर दिख रही है। उद्धव गुट ने यहां से बीएमसी में काम करने वाली ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद ऋतुजा ने बीएमसी से अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन बीएमसी ने ऋतुजा का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया है। यही कारण है कि ये पूरा मामला अब कोर्ट में जा पहुंच चुका है। उनकी उम्मीदवारी पर ऋतुजा की उस पर तलवार लटक रही है। उद्धव गुट इस इस्तीफे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है और आज हाई कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। तो ये जो है आज नजर रहेगी इस बात पर कि बॉम्बे हाई कोर्ट उम्मीदवारी को लेकर क्या फैसला सुनाता है। विधानसभा की ये जो सीट है अंधेरी ईस्ट, इस पर उपचुनाव 3 नवंबर को होना है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले ऋतुजा ने अपना इस्तीफा बीएमसी से दे दिया है। उद्धव गुट उन्होंने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस्तीफा अभी तक बीएमसी में वहां पे मंजूरी नहीं मिली है। यही कारण है कि गर्मा गर्मी और खींचातानी नजर आ रही है और दोनों ही गुट यहां पर एक बार फिर से आमने सामने दिख रहे हैं। पूरा मामला, उम्मीदवारी का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।